नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है। देखिए 2030 के बाद से इंडिया ने बहुत सारी बड़ी चीजें प्लान कर ली है। रिसेंटली हमने ये देखा कि इंडिया का टारगेट ये है कि 2036 में भारत में ओलंपिक्स होस्ट किए जाएंगे। अब उसके अलावा स्पेस की फील्ड में आपने रिसेंटली इस पर आर्टिकल देखे होंगे। पीएम मोदी ने यह कहा है कि इंडिया खुद का एक स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये बना देगा 2035 तक। और उसके बाद 2040 में भारत का टारगेट है कि हम एक इंडियन को खुद अपनी टेक्नोलॉजी से मून पर भेजेंगे। एंड इंडियन ऑन द मून बाय 2040। काफ़ी दूर है वैसे 2040। 17 साल का इंतजार रहेगा, 16-17 साल का यहाँ पे इंतजार होगा। बट ये काम भी छोटा नहीं है। और इंडिया ऑब्वियसली जब मून पर एक इंडियन को भेजेगा तो ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से 1960s में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन गए थे मून पर फिर वापस आ गए थे। डेफिनेटली उस टाइम तक इंडिया मून बेस की भी बात कर रहा होगा। कहीं ना कहीं वो जो डिस्कशन है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इंडिया का जो रोड मैप है स्पेस को लेकर ये सामने आ चुका है। यहाँ पर आप देख पाओगे गगनयान मिशन जो है, इसकी रेडीनेस को रिव्यू किया पीएम मोदी ने। आपको पता होना चाहिए कि गगनयान मिशन के अंडर इंडिया का टारगेट ये है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने रॉकेट से इंडियन नेशनल्स को अंतरिक्ष में भेजेंगे। ये मिशन मोस्ट प्रॉब्ली 2025 में होगा। अभी टाइम है इसको। गगनयान मिशन को अभी आराम से 1-1.5 साल और लग जाएंगे। फिर उसके बाद एक बड़ी अनाउंसमेंट ये करी गई है कि भारत का खुद का स्पेस स्टेशन, जिस तरीके से आज के समय 2 प्राइमरली स्पेस स्टेशंस आपको अंतरिक्ष में मिलेंगे, अभी आपको दिखाऊंगा अलग से, उसी तरीके से इंडिया का एक खुद का स्पेस स्टेशन होगा जहां पे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स कल को अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां पर रुक पाएंगे, ठहर पाएंगे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर पाएंगे। और उस स्पेस स्टेशन से आगे हम स्पेस के और भी बहुत सारे मिशंस को लॉन्च कर पाएंगे। तो ये मेजर अनाउंसमेंट है। और साथ ही साथ पीएम मोदी ने यह बात भी कंफर्म कर दी है कि इंडिया वीनस और मार्स पर भी मिशन भेजेगा। मार्स मिशन के बारे में इसरो की तरफ से यह भी संकेत आए हैं कि पॉसिबिलिटी है कि हम लोग मार्स पर एक रोवर भी उतारेंगे। ऑलराइट, तो सिंस हम यहाँ पर स्पेस स्टेशन की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सरल शब्दों में आपको बताता हूँ कि अभी अंतरिक्ष में कौन कौन से 2 स्पेस स्टेशन है। स्पेस स्टेशन आप समझ गए होंगे, बेसिकली ना अंतरिक्ष में एक ठिकाना होता है। अंतरिक्ष में आपने रहने के लिए एक जगह बना ली जहाँ पर ह्यूमन बींग्स कुछ समय के लिए रुक सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़। तो अभी ना अंतरिक्ष में 2 स्पेस स्टेशन आपको मिलेंगे। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसमें बहुत ही जल्द 2024 में आप देखोगे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे बाइडन ने हाल ही में इस पर एक कमेंट भी करी है कि यूएस और इंडिया का प्लान ये है कि भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा 2024 में। इसी साल आप देखोगे ये होगा। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वैसे काफ़ी न्यूज़ में रहने वाला है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में कई कंट्रीज का रोल है। ये ऐसा नहीं है कि कोई यूएसए की जागीर है। बाइडन कह रहे हैं कि इंडियंस को ये लेके जाएंगे, तो इससे ये अज्यूम मत कर लेना कि यूएसए के पास चाबी है स्पेस स्टेशन की। ये स्पेस स्टेशन मिलकर कई कंट्रीज ने बनाया है, जिसमें यूएसए का योगदान है, रशिया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज की जो वेरियस कंट्रीज हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व थी, कनेडियन स्पेस एजेंसी, जापानीज स्पेस एजेंसी, ये सब जब इकट्ठा आए तब बना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। बाय द वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बूढ़ा भी हो रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली 2031 तक ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा और इसको हम आराम से धरती पर वापस ले आएंगे। और जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, वहाँ पे इसको इंटेंशनली क्रैश करवा के ख़त्म कर देंगे। तब तक इसका कुछ काम बचेगा नहीं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है चाइना का स्पेस स्टेशन। जी हाँ, चाइना ने अकेले बिना किसी कंट्री के योगदान के, सपोर्ट के, तियांगोंग स्पेस स्टेशन एक्टिवेट कर दिया है। नाउ ये अभी के लिए 2 स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में हो गए। ठीक है, कई कंट्रीज हैं जो फ्यूचर स्पेस स्टेशन प्लान कर रही हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए अर्थमिस मिशन के अंडर, अर्थमिस मिशन के बारे में मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूं, ये क्या है, अर्थमिस नाम क्यों रखा गया, आई एम श्योर आपको याद होगा। अर्थमिस मिशन के अंडर बेसिकली यूएसए का मेन प्लान ये है कि मून पर एक प्रॉपर बेस बनेगा अमेरिकन का। तो अर्थमिस मिशन के अंडर ही ये बनाएंगे एक लूनर गेटवे। ये भी एक स्पेस स्टेशन होगा, लूनर गेटवे। बेसिकली धरती और मून के बीच में स्पेस स्टेशन ये बना देंगे, जिससे मून पर जाना थोड़ा और आसान हो जाएगा। इसमें नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनेडियन स्पेस एजेंसी और जापानी स्पेस एजेंसी का योगदान होगा। 2024 के अंत में मोस्ट प्रॉब्ली इसको लॉन्च करने का प्लान है।
और यूएसए यहाँ पर नहीं रुकेगा। यूएसए बहुत सारे स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला है। बेसिकली आप देखोगे 2020 से लेकर 2030 का जो टाइम है ना, ये वो दशक माना जाएगा जब बड़े कंट्रीज ने लगातार स्पेस स्टेशन लॉन्च किए हैं। चाइना ने गिनती का एक लॉन्च कर दिया, यूएसए का अभी लूनर गेटवे लॉन्च करेंगे, फिर एक्सियोम स्टेशन ये अलग से लॉन्च करेंगे। रशिया भी प्लान कर रहा है 2027 में खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने का, रशियन ऑर्बिटल सर्विस स्टेशन होगा ये। फिर यूएसए की जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये भी स्टारलैब स्पेस स्टेशन लॉन्च करना चाहती हैं। फिर एक ऑर्बिटल रीव स्टेशन लॉन्च किया जाएगा, ये ब्लू ओरिजिन के अंडर किया जाएगा। जेफ बेजो की कंपनी है ब्लू ओरिजिन, ये लॉन्च करेंगे इसे। फिर इन सब के बीच में ना आता है हमारा प्यारा भारत। तो आप कह लीजिए रशिया, यूएस, चाइना, इनके बाद इंडिया आपको मिलेगा। हम थोड़ा सा लेट कर रहे हैं ये सब, बट जितना आप कह लीजिए इकोनॉमिक पावर है हमारे पास, जितनी अभी एबिलिटी है, उसके हिसाब से वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। चौथे नंबर पे हम हैं। तो जब तक रशिया, चाइना और यूएसए के बहुत सारे स्पेस स्टेशन बन चुके होंगे, इंडिया का भारतीय स्पेस स्टेशन 2035 में लॉन्च हो जाएगा। नाउ क्या हम इसे एक बारी में लॉन्च करेंगे या फिर इसके पार्ट्स आराम आराम से लॉन्च किए जाएंगे, इसके बारे में अभी क्लैरिटी आनी बाकी है। मगर बताया जा रहा है कि इंडिया का जो स्पेस स्टेशन है ये भी ठीक ठाक बड़ा होगा, 20 टन का होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक बारी में 3 एस्ट्रोनॉट्स ही यहाँ पर आ पाएंगे। कंपैरिजन के लिए अगर मैं बताऊँ तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 7 एस्ट्रोनॉट्स आराम से ये लोग हाउस कर लेते हैं। जो चाइना का स्पेस स्टेशन है वहाँ पर 3 से 6 एस्ट्रोनॉट्स को ये हाउस कर लेते हैं। तो इंडिया का स्पेस स्टेशन भी देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये हमको करना होगा, ये स्पेस स्टेशन हमको बिल्ड करना होगा, नहीं तो जैसे आप देख रहे हैं हम बहुत पीछे रह जाएंगे ना। यहाँ पर मुझको वैसे एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि अभी के लिए ना इंडिया की ये अनाउंसमेंट है कि हम खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे, मगर बीच में हो सकता है अगेन अभी जो 2035 का साल है बहुत दूर है, बीच में कई डेवलपमेंट आ सकती हैं। एक डेवलपमेंट ये दिख रही है कि इंडिया कोई ना कोई ब्लॉक ज्वाइन कर ले स्पेस के मामले में, ग्रुप को ज्वाइन कर ले, या तो यूएस लेड ग्रुप या फिर जो ब्रिक्स ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकता है। रशिया ने रिसेंटली ये कहा है कि हम लोग एक जॉइंट रिसर्च मॉड्यूल का एक प्रपोजल देते हैं चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका को। बेसिकली रशिया खुद का जो स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा उसमें रशिया कह रहा है कि जॉइंट मॉड्यूल हम ऑफर करेंगे, जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर इसके भागीदार बन सकते हैं। इंडिया उसको कंसिडर कर सकता है। बट एक बार मैं साफ साफ देख रहा हूँ, अगेन पॉसिबिलिटी है कि कल को इंडिया एक यूएस लेड स्पेस स्टेशन में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन करे, जो रशिया लेड स्पेस स्टेशन होगा उसमें भी पार्टिसिपेशन करे, बट एट द सेम टाइम हमारा खुद का स्पेस स्टेशन होगा ही। ये इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, ये आप कह लीजिए स्पेस पॉलिसी में भी आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी कि वी आर फ्रेंड्स ऑफ बोथ यूएस एंड रशिया, बट एट द सेम टाइम हम खुद भी आत्मनिर्भर रहेंगे। कल को किसी भी साइड के साथ रिलेशंस खराब हो जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियंस की प्रेजेंस नहीं होगी अंतरिक्ष में, हमारा तब भी खुद का एक स्पेस स्टेशन रहेगा। तो आने वाले समय में अगेन मैं कई बार ये सोचता हूँ, जो बच्चे अब मतलब रिसेंटली पैदा हुए हैं ये 2010 के बाद से, दे आर सो लकी। इंडिया की गोल्डन एज ये लोग देखने वाले हैं जब स्पेस में इंडिया इतना कुछ करेगा और इतना कुछ अकॉम्प्लिश करेगा। आई मीन ऑब्वियसली मैं भी देखूंगा इसको, बट रियली जो यंग जनरेशन है 2010 के बाद जो पैदा हुए हैं, दे आर रियली लकी, दे आर रियली लकी, दे आर सीइंग द बेस्ट दैट इंडिया हैज़ टू ऑफर। नाउ स्पेस स्टेशन के अलावा अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन ऑन मून की, अगर ये 2040 तक हम कर लेते हैं तो इंडिया हो सकता है, अगेन एक पॉसिबिलिटी है कि दुनिया में सेकेंड कंट्री बने ये अकॉम्प्लिश करने वाला। क्योंकि 2040 तक अगेन चाइना काफ़ी बार कोशिश करेगा अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजने की। वो लोग सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते पता नहीं, क्योंकि ये मिशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। रशिया का देखिए मुझे चांस कम लग रहा है, रशिया इकोनॉमिकली काफ़ी कमज़ोर हो गया, मुझे लगता नहीं है कि मून मिशन रशिया ट्राई करेगा, अपने एस्ट्रोनॉट्स को ये लोग मून पर भेजेंगे, इसके चांसेस कम मुझे लग रहे हैं। तो ईदर वे मुझे साफ साफ ये दिख रहा है कि डेफिनेटली इंडिया तीसरा देश होगा जो ह्यूमन बींग्स भेजेगा मून पर। अगर किस्मत ने साथ दिया तो सेकंड स्पॉट भी हमारा हो सकता है। तो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड डेवलपमेंट्स आएंगी, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। इस पर मैं अपडेटेड वीडियोस बाद में आपके लिए लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट
जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।